दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि टाइटैनिक जैसी बड़ी जहाज के डूबने का असली वजह क्या थी, क्योंकि जो आज तक बताया जाता रहा है वो सब झूठ निकला है। अप्रैल 1912 में न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में डूब गया था। टाइटैनिक के डूबने की वजह आइसलैंड यानी हिमखंड को बताया जाता रहा है। हम और आप अभी तक इसी को सच मानते रहे, लेकिन अब एक नया रहस्य खुलकर आया है। इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। बस इस वीडियो के साथ बने रहें लगातार, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। हमारी टीम लगातार इस टाइप की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही है और आप तक पहुंचाने का काम कर रही है। उनका हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और एक कमेंट करके उनका हौसला अफजाई करें, ताकि वो लोग लगातार काम करके आपके लिए इस तरह की इंफॉर्मेशन लेकर के आते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ बने रहें। आइए हम बात करते हैं टाइटैनिक के डूबने की असल वजह पर। खोज कर रहे वैज्ञानिकों की एक टीम ने काफी चौंका देने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट की माने तो मशहूर जहाज टाइटैनिक आइसबर्ग यानी हिमखंड से टकराने के कारण नहीं, बल्कि आग के कारण उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया था। जी हाँ, आग के कारण। अभी शोधकर्ताओं ने ये खुलासा किया है। अभी तक यह माना जाता रहा है कि टाइटैनिक समुद्र की सतह के नीचे बने एक आइसबर्ग यानी हिमखंड के साथ टकराकर डूब गया था। अब शोधकर्ताओं ने कहा है कि जहाज टकराया तो था, लेकिन आइसबर्ग के कारण यानी हिमखंड के कारण वो डूबा नहीं। अगर उसमें आग न लगी होती तो वो हिमखंड के टकराने की वजह से नहीं डूबती। इसी आग के कारण जहाज क्षतिग्रस्त हो गया। फिर जब सफर के दौरान आइसबर्ग यानी हिमखंड के साथ इसकी टक्कर हुई तो कमजोर होने के कारण वह क्षतिग्रस्त होकर के डूब गई। यह बात तब सामने आई जब पत्रकार सेनन मोलोने ने जहाज के मुख्य इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स द्वारा ली गई तस्वीरों को अध्ययन किया। इन तस्वीरों को गौर से देखा गया तो कई राज खुल करके सामने आए। मोलोने का कहना है कि उन्होंने इन तस्वीरों में पतवार के दाहिने ओर 30 फुट लंबी काले निशान देखे हैं। यह निशान जहाज की लाइनिंग के उस हिस्से के ठीक पीछे है जहां आइसबर्ग यानी हिमखंड टकराया था। उन्होंने कहा है, हम अब जहाज के उस हिस्से की तलाश कर रहे हैं जहां पर आइसबर्ग यानी हिमखंड टकराया था। उस इलाके में पतवार का जो हिस्सा है उसमें कोई क्षति या कमजोरी है या नहीं, हम इसे देखेंगे। लेकिन क्या आपको पता है, यह जो आग लगी थी यह यात्रियों से छिपाई गई थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद किसी आग के कारण पतवार के पास यह निशान बना। यह आग शायद जहाज के बॉयलर रूम के पीछे बने 3 मंजिला ईंधन स्टोर में लगी होगी। 12 लोगों की एक टीम ने यह आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग उनके काबू से बाहर था। इसके कारण जहाज का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके बाद जब टाइटैनिक आइसबर्ग यानी हिमखंड से टकराया, तब तक आग के कारण स्टील से बनी इसकी पतवार काफी कमजोर हो चुकी थी। इसी वजह से आइसबर्ग के साथ टकराने पर जहाज की लाइनिंग टूट गई और टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी के अध्यक्ष जे ब्रूस ने जहाज पर सवार अधिकारियों को निर्देश दिया था कि इस आग के बारे में यात्रियों को कुछ ना बताया जाए, क्योंकि भगदड़ मच सकती है और अगर कोई ऐसे नेचुरल हादसा नहीं होता है तो वैसे ही हादसा हो जाने की संभावना हो सकती है। शायद इसी कारणवश जो है यात्रियों को कोई सूचना नहीं दी गई। लेकिन कहना है कि एक लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ था। पत्रकार सेनन मोलोने ने अपने रिसर्च के बारे में चैनल 4 पर दिखाई गई एक डॉक्यूमेंट्री में बताया है कि टाइटैनिक की आधिकारिक जांच में कहा गया था कि जहाज का डूबना प्राकृतिक हादसा था। अब जो चीजें सामने आ रही हैं उससे पता चलता है कि आग, बर्फ और आपराधिक लापरवाही के कारण टाइटैनिक के साथ यह हादसा हुआ। आग नहीं लगती तो शायद यह हादसा नहीं होता, क्योंकि उस समय बनाने वाले इंजीनियरों का यह मानना था कि यह जहाज किसी भी कंडीशन में डूबने वाली नहीं है, अर्थात ये जहाज कभी भी डूब नहीं सकती। लेकिन फिर भी जहाज डूबी, इसका मतलब उसके साथ में कुछ ना कुछ तो अनहोनी जरूर हुई थी, जिसके पीछे आग एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पता लगा कि असली वजह टाइटैनिक को डूबने की क्या थी। ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज आप कमेंट पे जरूर बताएं। इसी प्रकार की बहुत सारी अपडेट्स हम लोग हमेशा लेकर के आते रहेंगे। हमारी एक बड़ी टीम की लगातार नजर बनी हुई है। इस टाइप की जितनी सारी खबरें हैं उसको सुनने के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहें। उनका हौसला अफजाई करने के लिए आप जो है वीडियो को लाइक कर दें, एक कमेंट कर दें, ताकि हम सभी का मनोबल बढ़ता रहे और एक से एक वीडियो से आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहे चैनल के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।